नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का हुआ समापन। शिप्रा में प्रतिबंधित रहा गणेश विसर्जन। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आयोजित हुआ। देश विदेश से ज्योतिषाचार्य पहुंचे उज्जैन। सोने मकान में की गई 13 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात का खुलासा किया पुलिस ने, 2 गिरफ्तार। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की भीम आर्मी प्रदेश कमेटी के सदस्य ने। श्राद्ध पक्ष में पितृकर्म किए जाने वाला स्थान सिद्धवट हुआ अव्यवस्थाओं का शिकार। और अब समाचार विस्तार से। अनंत चतुर्दशी पर प्रतिमा विसर्जन हेतु शिप्रा घाट रहे प्रतिबंधित गणेश प्रतिमा एकत्रित की गई नगर निगम द्वारा उपलब्ध वाहन में। जिला प्रशासन के आदेशानुसार शिप्रा के सभी घाटों पर गणेश प्रतिमा विसर्जन प्रतिबंधित रहा। प्रतिबंध पालन हेतु घाटों पर पुलिस बल लगाया गया। नागरिकों द्वारा लाई जा रही प्रतिमाएं निर्धारित स्थान पर एकत्रित की जा रही थी, जिन्हें ससम्मान उस वाहन में रखा जा रहा था जिसकी व्यवस्था नगर निगम ने की थी। इधर शहर से दूर सिद्धवट और मंगलनाथ पुल के दोनों सिरों पर लोग आते रहे और करते रहे शिप्रा में गणेश विसर्जन। एक अनार और 100 बीमार कहावत उस वक्त देखने में आई जब 2 पहिया वाहनों पर सवार नर नारी मंगलनाथ सिद्धनाथ पुल के दोनों सिरों पर आते और दनादन गणेश प्रतिमा विसर्जन कर देते, जिन्हें रोकने में वहां तैनात एकमात्र पुलिसकर्मी नाकाम होता रहा। कोई पुल के दोनों सिरों पर से प्रतिमाओं को उछालकर शिप्रा जी के हवाले करता तो कोई घाट की कुछ सीढ़ियों में उतरकर विसर्जित कर रहा। इनमें महिलाओं की भी खासी सक्रियता रही। उछलते कूदते बच्चे कब पीछे रहने वाले थे। उज्जैन में हुआ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन। ज्योतिषाचार्य जुटे विचार विमर्श को। शुरुआत कहीं से भी हो मगर होनी चाहिए। 1.5 साल से नगर में सार्वजनिक गतिविधियां ठप्प पड़ी थीं, जिनकी शुरुआत राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र लखनऊ के राष्ट्रीय सम्मेलन से हुई, जो उज्जैन में आयोजित किया गया। जाहिर है कि अब शहर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, मजदूर, कर्मचारी संगठनों आदि की गतिविधियां भी पुनः शुरू होंगी। बहरहाल इस ज्योतिषी सम्मेलन के मुख्य अतिथि आचार्य पद्म उपाध्याय दिल्ली थे। सम्मेलन के संयोजक पंडित पंकज त्रिवेदी रहे। उज्जैन के ज्योतिष और खगोलीय महत्व को दर्शाते हुए डॉक्टर प्रियंक चौबे ने बताया, राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधानम के तत्वाधान में उज्जैन में प्रथम बार ज्योतिष सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से ज्योतिषी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासंघ के तत्वाधान में हो रहा है। देश विदेश से, नीदरलैंड से और हांगकांग, बहुत जगह से ज्योतिषी आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य जो वर्तमान में चल रही समस्याओं का निराकरण वैदिक तरीके से कैसे हो सकता है, इसके लिए मार्गदर्शन देना है। कोरोना को लेकर भविष्यवाणी करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सन 24 में इसका असर बहुत कम हो जाएगा। जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो जो मेरा पर्सनल विचार ये है कि कोरोना काल अभी चलेगा, लंबा चलेगा। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जैसे अभी गुरु जब बकरी होकर मकर राशि में फिर आएगा, इसको तीसरी लहर कहते हैं, वो आएगी, लेकिन दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। असर तो होगा और ये मार्च तक चलेगा। इस तरह से फिर कोरोना ख़त्म होता है जैसा लगेगा, लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं या पूरे विश्व में कहीं ना कहीं चलता रहेगा ये। और इसको चलते चलते कम से कम 2000 समझ लो 28 तक चलता रहेगा। 2024 में इसके लिए जब दवाई बन जाएगी तब ये फ्लू जैसा रह जाएगा। जैसे फ्लू हुआ, दवाई ली और ठीक हो गए। इतना अब ये मारक नहीं रहेगा जिससे मृत्यु की दर बहुत ऊँची जाए। दिल्ली से डॉक्टर अजय भांबी ने उज्जैन आगमन और महाकाल दर्शन को सौभाग्य बताया। ज्योतिषी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, वैसे हम बोलते हैं कि जो ज्योतिष की शुरुआत है वो ब्रह्मा से हुई, लेकिन एक और हमको जिक्र मिलता है उसका, और वो शिव से मिलता है, महाशिव की जिसकी हम बात करते हैं। एक शिव है, एक महाशिव है, महाकाल है, इसलिए इनके बहुत सारे रूप हैं। तो वहाँ पर उनका और पार्वती का, शिव पार्वती का संवाद है। वहाँ से ज्योतिष निकला था, जो उसके सूत्र हैं
वो ज्योतिष कहीं नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि महाकाल में अगर आने का मौका मिले तो ये अपने आप में बहुत बड़े कोई भाग्य ऑपरेट कर रहा है उन दिनों में, ऐसा हम समझते हैं। और ऊपर से हमारा जो विषय है जिसमें हमने पूरे जीवन हम उसी के ऊपर चलते हैं, ज्योतिष की बात हो तो जाहिर है कि फिर हमारा आना तो बनेगा, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। पुलिस ने चोरी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना चिमनगंज क्षेत्र के शारदा होम्स निवासी लालचंद राघवानी परिवार सहित शहर से बाहर गए थे। सूना मकान देख चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए नकदी व जेवर सहित लगभग 13 लाख की चोरी की थी। 13 सितंबर को राजवानी के घर वापस लौटने पर वारदात का पता लगा था, जिसकी रिपोर्ट थाना चिमनगंज में कराई गई थी। पुलिस ने जब घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 संदिग्ध चिन्हित हुए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगर नलखेड़ा से 2 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी गए जेवरात, नकुचे तोड़ने के औजार और बलेनो वाहन जब्त किया। कार्रवाई के संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया। थाना चिमनगंज में एक जो बड़ी वारदात हुई थी, ये 13 तारीख को हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई थी। जो जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो लगभग 15 दिन पहले 27 जुलाई को अपने रिश्तेदारी में चले गए थे। जब लौट कर आए तो उसके बाद उनके यहाँ लगभग 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी और 25-30 हज़ार रुपये जो नकद थे उसकी रिपोर्ट हुई थी। हमने जो इसमें एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी जिसका पूरा सुपरविजन एडिशनल एसपी सिटी अमरेंद्र सिंह कर रहे थे और सीएसपी नेगी और टीआई जितेंद्र भास्कर और इनकी नीचे की जो टीम है इसमें दिन रात मेहनत की है। जो घटनास्थल से हमारे पास जो साक्ष्य मिली और खासकर जो उनका वारदात करने का तरीका है उसके आधार पर हमने आरोपियों को चिन्हित करना शुरू किया। तो हमें आगर जिले के नलखेड़ा के 2 आरोपी चिन्हित हुए और उनसे जब पूछताछ की गई तो घटना स्वीकार की गई और उनके जो पूरा जो सामान जो था इसमें लगभग 13-13.25 लाख के आसपास का सामान और घटना में उनके द्वारा एक बलेनो वाहन, मारुति बलेनो वाहन प्रयुक्त किया गया था। इसको हमने बरामद किया है। हम और भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें और भी चोरियों की घटनाओं का खुलासा होगा। विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय प्रेस क्लब में भीम आर्मी की प्रेस वार्ता व आंदोलन की दी चेतावनी। महाकाल विस्तारीकरण के अंतर्गत महाकाल घाटी पर स्थित वाल्मीकि समाज के मकान हटाए जाने के नोटिस जारी होने पर भीम आर्मी के प्रदेश कमेटी सदस्य राहुल वाल्मीकि ने कहा कि ये मकान प्रशासन अवैध रूप से हटाना चाहता है, जिन्हें हटाए जाने पर हम शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं एक दूसरे मामले में अक्टूबर 2019 में सफाई कर्मचारी विक्की बड़वानी की कार्य पर रहते हत्या कर दी गई थी, जिसकी पत्नी और 3 बच्चों को आदिम जाति कल्याण विभाग या अन्य किसी स्रोत से अब तक कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के संबंध में राहुल वाल्मीकि ने कहा, एक महाकाल घाटी पे वाल्मीकि समाज के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं तो उसको शासन प्रशासन उनको रुकवाए, अवैध तरीके से ना तोड़वाए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि 8/10/2019 को सफाई कर्मचारी की दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी पर इनकी हत्या कर दी गई थी। क्या नाम है? विक्की बिड़वान। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है पूजा, जिनके 3 बच्चे हैं यहाँ पर। इसमें न तो इनको आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा भी नहीं मिला है और ना ही इनको कोई भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। अगर शासन प्रशासन इसी तरह से रवैया अपनाता है तो बहुत जल्द हम भीम आर्मी इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। भीम आर्मी आंदोलन करेगी जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है कि यहाँ पर नगर निगम के अंदर कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने मेहनत की है, लेकिन उनके साथ अन्याय आज भी जारी है, अत्याचार आज भी जारी है। कई लोगों को ठेकेदारी प्रथा में मात्र 4-4 हज़ार रुपये और 4.5 हज़ार रुपये दिया जा रहा है और वो मुझे पता नहीं कि किस तरह से दिया जा रहा है। हम उसकी पूर्ण रूप से जानकारी निकाल के आपको सही जानकारी हम प्रदान करें। श्राद्ध पक्ष में पितृतर्पण सिद्धवट पर किए जाते हैं, वही स्थान समस्याओं से है ग्रस्त। उज्जैन के उपनगरी भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है सिद्धवट। इस स्थान की महत्ता महालय अवधि में स्वतः ही सिद्ध है। अपने पूर्वजों की मोक्ष कामना से श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष में पितृकर्म और तर्पणादि हेतु आते हैं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को लोगों की लंबी कतार सिद्धवट पर जल मिश्रित दूध चढ़ाने हेतु लगती है। ऐसा महत्वपूर्ण स्थान ठीक श्राद्ध पक्ष पर ही उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यहाँ का मुख्य द्वार बंद है, मार्ग खुदा हुआ है। भोजनशाला में ठेकेदार ने सीमेंट की बोरियां रखी हुई है। धर्मशाला में भी निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। आगंतुकजनों हेतु 3 शेड की व्यवस्था नहीं है। मंदिर के आसपास तो कूड़ा करकट बिखरा हुआ है।
मंदिर के करीब रखी हुई डस्टबिन कचरे से धसाधस भरी हुई है। मंदिर परिसर में आते जाते श्रद्धालुओं पर भिक्षुकों महिलाओं का झुंड टूट पड़ता है और ये महिलाएं तभी पीछा छोड़ती हैं जब उन्हें भीख मिल जाती। यहाँ व्याप्त अव्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए पंडित दिनेश पुजारी, पंडित शिवशंकर भट्ट और पंडित हेमंत शास्त्री ने कहा, सोमवार से यहाँ पर जो है श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और पुराणों में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि अवंतिका श्राद्ध गया श्राद्ध फलमस्तु, अर्थात अवंतिका में किया गया श्राद्ध गया जी में किए गए श्राद्ध के समतुल्य फल प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर सिद्धवट घाट पर, अवंतिका में राम घाट पर एवं गया कोठा पर 3 जगह पर विशेष रूप से महालय श्राद्ध कर्म का विशिष्ट एक विधान होता है। यहाँ बहुत समस्या है सिद्धवट पे, जो है जो भी बाहर का यात्री आता है तो यहाँ पर सेट की भी आवश्यकता श्राद्ध पक्ष में पड़ती है और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहा है, कार्य अच्छा चल रहा है, पर उस जो कार्य चल रहा है तो प्रशासन को यहाँ व्यवस्था जो है, यहाँ धर्मशाला जो कर्मकांड जो कराने की दूसरी व्यवस्था भी है, वहाँ भी स्मार्ट सिटी के तहत जो वहाँ सामान भर रखा है उस सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और यहाँ पर बहुत समस्याएं आती है, यहाँ कई जगह खुदा हुआ भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर टीन सेट भी जो है कुछ लगाया जाए जो कर्मकांड जो है करने के लिए यहाँ आवश्यकता बहुत है और असुविधा किसी प्रकार की न हो। बस दिक्कत यही है, बस इधर इधर बन जाए, थोड़ा ये बन जाए, घाटों पे साफ़ सफाई का ये है। नदी भी पूरी ऐसी रहती भरी रहती है, वो कोई सफाई नहीं करता। सुबह आके सुबह हो जाती है तो शाम को ऐसा कचरा पड़ा रहता है नदी के अंदर के लोगों को नहाने में दिक्कत आती है। अनंत चतुर्दशी पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे चिंतामन गणेश के दरबार में। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर के प्रमुख चिंतामन गणेश मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में सुंदर साज सज्जा की गई थी। मंत्रोच्चार के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक भी किया गया। वह भक्त फूल प्रसादी व अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा के दरबार में आते रहे। गणपति अभिषेक के संबंध में पुजारी गणेश गुरु ने बताया, भगवान गणपति का सुबह पंचामृत पूजन और श्रृंगार करके एक आरती की गई। उसके पश्चात भगवान का एक विशेष श्रृंगार, क्योंकि आज जो 10 दिवसीय उत्सव है भगवान गणपति का आज समापन है। जो पार्थिव गणेश स्थापना अपन करते हैं उसका आज विसर्जन का दिन है। अनंत चतुर्दशी को ये 10 दिवसीय उत्सव का आज समापन है। इस क्रम में भगवान का पूजन, अभिषेक, श्रृंगार और एक विशेष अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है जो गणपति अथर्वशीष के द्वारा भगवान का मोदक से यजन किया जाता है, जो हवन के रूप में अपन ने यहाँ पर किया है। जो सभी श्रद्धालुओं के कार्य पूर्ण हो, इन कामनाओं के साथ में उस अनुष्ठान का स्वरूप दिया था कि जो कोविड महामारी चल रही थी उस प्रकार की कोई महामारी भगवान गणपति फिर से श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर इस प्रकार की कोई आपदा नहीं आए। इस निमित्त के यह अनुष्ठान यहाँ पर किया गया है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए घंटेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो कार्तिक चौक पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 57वां स्थान रखते हैं। परमपिता परमेश्वर भोले शंकर ने मां पार्वती से कहा, मेरा एक घंट नामक गण है, वह ब्रह्मा की सभा में जाने के लिए उद्यत हुआ। देव पार्षदों ने कहा, तुम महादेव को छोड़कर आए हो, इस कारण तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रतीक्षा करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। तब उस गण ने नारद मुनि से प्रवेश के लिए निवेदन किया। तब नारद मुनि ने उसे एक युक्ति सुझाई कि मैं देवादिदेव शंकर से तुम्हें ब्रह्मा जी की सभा में जाने की अनुमति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तब नारद जी कैलाश पर गए और सदाशिव से कहा, आपका गण 1 वर्ष से ब्रह्मा जी की सभा में जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, हे देव उस पर कृपा करें। तब मैंने क्रोधवश देवी उसे श्राप दे दिया, स्वामी को छोड़कर अन्यंत्र जाना चाहता है, जा तेरा पतन हो। वह ब्रह्मलोक से देव दारुवन में गिर गया और अपने अपराध को जान चिंतामग्न भटकने लगा। तब वहाँ नारद मुनि आए और कहा, तुम चिंता छोड़कर अपने अपराध का प्रायश्चित करो। अवंतिका में जाकर रवनेतेश्वर के पूर्व में स्थित शिवलिंग की आराधना करो। दर्शन मात्र से वह गण पाप से मुक्त हुआ। दिव्य विमान में बैठ कैलाश पर गया तथा शिव कृपा से पुनः शिव सेवा को प्राप्त हुआ। वह शिवलिंग घंटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का हुआ समापन। शिप्रा में प्रतिबंधित रहा गणेश विसर्जन। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आयोजित हुआ। देश विदेश से ज्योतिषाचार्य पहुंचे उज्जैन। सूने मकान में की गई 13 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात का खुलासा किया पुलिस ने, 2 गिरफ्तार। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की भीम आर्मी प्रदेश कमेटी के सदस्य ने। श्राद्ध पक्ष में पितृकर्म किए जाने वाला स्थान सिद्धवट हुआ अव्यवस्थाओं का शिकार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।